हाय नमस्ते। मेरे सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रेम आपके मिलिंद भाई के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके घर में सब खुश होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब राजी खुशी होंगे, जीवन अच्छा चल रहा होगा। यार आज की वीडियो ना मैं चाह रहा था कि मेरे को ना इसके 3-4 पार्ट बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं मैंने पर्सनली 15 साल जुआ खेला है। 15 साल। कक्षा 11वीं से मैं चालू हो गया था। ज्यादा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पूरी स्क्रिप्ट बना रहा हूं, मैं मेरी खुद की गैम्बलिंग स्टोरी की, और बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें, एडिटिंग वगैरह भी अच्छी करूंगा। 11वीं क्लास से मैं चालू हो गया था। जन्नत पिक्चर देखी थी, उसके बाद पागल हो गया था मैं। उसी के बाद सब काम खराब हुआ, पहले तो अच्छा चला फिर खराब हुआ। अब मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो गया छोड़े हुए। मैंने 1 रुपए का जुआ नहीं खेला। मन में आई, कैसे रोका, सारी क्रेविंग रोकी, तो मैंने ना खूब सारी चीजें करी। खूब सारी चीजें मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट करी। खूब मैंने इस पे पढ़ाई करी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, डॉक्यूमेंट्रीज देखना, लोगों के इंटरव्यूज देखना, और यूट्यूब वीडियोस देखना, जो लोगों की फोन कॉन्वर्सेशन होती हैं उनसे इंप्लीमेंसेस लेना कि यार ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी। बहुत अध्ययन करा मैंने। जो इतनी पढ़ाई तो पता नहीं, मैं वैसे कर लेता तो पता नहीं क्या बन जाता आज की तारीख में। मैं आपको इस वीडियो के बाकी पार्ट तभी दूंगा जब आप मुझे बोलोगे कि हाँ भाई हमें इसे और पार्ट चाहिए। अगर आपको वीडियो सही लगी, अच्छी लगी, मुझे कमेंट पे जरूर बताना मेरे भाई। मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपसे चीजें शेयर करूंगा। आपसे एक विनती है, इस वीडियो पे मुझे 250 लाइक्स दीजिए मेरे भाई। थैंक यू मेरे भाई। हाइप का बटन दबाओ। थैंक यू मेरे भाई। वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। 5 तरीके आज हम इन पे बात करेंगे साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली 7 तरीके जिनसे आप जुआ छोड़ सकते हो, या फिर छोड़ना चाहते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। या फिर अगर एक ट्रांजिशन फेज में हो, जुआ छोड़ रखा है, मन में ख्याल आते हैं कि खेल लूं, लॉस रिकवर कर लूं, तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इन चीजों से। मैं स्टार्ट करता हूँ 7 पॉइंट्स। नंबर 1, द मिरर थ्योरी। दोस्तों जुआ तभी छूटेगा जब आपके मन में आएगी छोड़ने की। किसी का बाप डंडे के जोर पे तुम्हारा जुआ नहीं छुड़वा सकता, ये बात ध्यान रखना आप। मेरे को कई डीएम आते हैं, लोग बोलते हैं सर जुआ खेल रहा हूँ, अभी तक तो प्रॉफिट में हूँ, कभी कभी गिल्ट होता है, कोशिश कर रहा हूँ भैया छोड़ने की। भाई उसका बाप भी नहीं छोड़ सकता जुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भैया बहुत नुकसान हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया, 80 लाख का लॉस हो गया, लेकिन आज मन में 1% उम्मीद है कि मेरा लॉस रिकवर होगा, एक दिन जरूर रिकवर होगा। नहीं छूटेगा जुआ। कुछ लोग ऐसे खेलते हैं, भैया मजे मजे में जुआ खेल लेता हूँ, कभी कभार लॉस लग जाता है, कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। नहीं छूटेगा जुआ। जुआ उसका छूटेगा जिसकी जुए से गांठ फट गई, जिसकी गांठ फटती है जुए से, कि यार मैं बर्बाद हो रहा हूँ बहनचोद, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे जीवन में, मैं क्या कर लूंगा मेरे जीवन में आगे जाके, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनकी एजुकेशन का क्या होगा, कैसे मैं इनकी शादी करूंगा, कैसे मैं मेरे बुढ़ापे का फंड इकट्ठा करूंगा। ठीक है मेरा बाप मेरे लिए छोड़ के जाएगा, लेकिन क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं साला पढ़ाई करा, नर्सरी से लेके 12वीं तक, कॉलेज तक, रात रात भर जाग के पढ़ा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ा, कंपटीशन एग्जाम मैंने निकाले, नौकरी में मैं तरक्की कर रहा हूँ, बिजनेस में मैं ध्यान दे रहा हूँ। क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं खुद के लिए कुछ वेल्थ क्रिएट करूं? क्या मैं मेरे घर वालों के भरोसे रहूंगा जो मेरे लिए छोड़ के जाएंगे? भाई जब तक खुद पे काम नहीं करोगे, जब तक मन में नहीं आएगा कि मैं अपना जीवन खराब कर रहा हूं, जब तक मन में नहीं आएगा कि मैंने मेरे लाइफ के लोड़े लगा दिए, भाई मेरे को अब मेरा जीवन सही करना है, मेरी आधी जिंदगी निकल गई, मुझे और लोगों के लिए जीना है, मुझे उन लोगों के लिए उनका जीवन और मेरा जीवन अच्छा बनाना है जिनको जुए का ज भी नहीं पता, जिनको मतलब ही नहीं है कि कलर ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिकेट में घोड़ा उड़ना क्या होता है, विंबलडन में क्या चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है, रूलेट क्या होता है, बैकरेट क्या होता है, सिपको क्या होता है। दुनिया जहान के जुए का ना अता ना पता। अगर उनकी लाइफ भी जुए से तुम खराब कर रहे हो तो मेरे भाई संभल जाओ। इतना पाप मत करो मेरे भाई, इतना पाप मत करो कि खुद से नजर मिलाने में, आईने में जब देखो तो शर्म आए। इसको बोलते द मिरर इफेक्ट, द मिरर थ्योरी। आईने में देख रहे हो, डर लग रहा है, ग्लानी हो रही है, गिल्ट हो रहा है मैं क्या कर रहा हूं मेरे जीवन में। जुआ छोड़ने के लिए ये डर, ये ग्लानी, ये गिल्ट, ये एंजाइटी, ये जरूरी है। द मिराज ऑफ विल पावर। तुम इस घमंड में हो, तुम इस संशय में हो, तुम इस
क्या बोलूं मैं तुमको, एक ना ये गलत फहमी में हूं कि मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, मैं छोड़ दूंगा यार, मैं औरों की तरह बर्बाद नहीं होऊंगा। लेकिन हर रात, पूरे दिन तुम इधर उधर बिजी हो, काम में बिजी हो, घर पे बिजी हो, लोगों के साथ बिजी हो, रात होते ही तुम्हारी गांड में चुन्ने काटते हैं साहब। वेबसाइट लॉगिन हो जाती है, अपने आप पैसे डल जाते हैं, खेल लेते हैं, हार लेते हैं, चार गाली खुद को बक लेते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन मुंह लटका के उठ जाएंगे, अपने आप को फिर से एक फॉल्स आश्वासन देंगे कि यार मेरी विल पावर स्ट्रांग है, इतनी दिक्कत नहीं, मैं जब छोड़ना चाहूंगा मैं छोड़ दूंगा। गांड फट जाएगी, नहीं छूटेगा भाई। ये दीमक है। तुमको दीमक जब लकड़ी पे लगता है ना मेरे भाई, दिखता नहीं है। आप 6 महीने बाद देखते हो पूरी लकड़ी खाली हो जाती है। अगर तुम इस वहम में हो कि मेरी विल पावर तो बड़ी स्ट्रांग है यार, मैं तो खेल लूंगा, अभी खेल लेता हूँ, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इतना ही लॉस, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अभी तो चलो कितना लॉस है, 1.5 लाख का लॉस है, कोई बात नहीं, 2 महीने की तनख्वाह है, खत्म हो गया। ये 1.5 लाख कब 15 लाख हो जाएगा, ये 15 लाख कब 60 लाख हो जाएगा, और कब तू चोरी कर लेगा अपने घर में, कब तू तेरी मम्मी के गहने बेच देगा, कब तेरी बीवी के गहने बेच देगा, कब इधर उधर से लोन डिफॉल्ट कर देगा, कब तेरे घर पे कर्जदार आ जाएंगे, तुझे पता नहीं लगेगा भाई। जो तुम मेरे चैनल पे कहानियां देखते हो, अरे भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ देखो क्या हो गया यार, कैसा करा उसने, कैसा करा, और यार जोधपुर वाली कहानी से बड़ी गांठ फट गई यार, वो आदमी मर गया बेचारा यार, ये तुमको खुद को पता नहीं चलेगा कब तुम खुद अखबार की सुर्खियां बन जाओगे मेरे भाई, ये ध्यान रख लेना ये बात। ये जो मन में वहम लेके पाले हो कि कभी भी छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडिक्शन होता है, मेरे को एडिक्शन नहीं है यार, मैं तो कर सकता हूँ यार, मेरी जिम की बॉडी है जो, मैं रात रात पढ़ पढ़ के मैंने एग्जाम निकाले हैं यार, मैंने सिगरेट 3 दिन में छोड़ी है यार, 20 साल से सिगरेट पी रहा, 10 साल से सिगरेट पी रहा था, ये भी छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, ये अलग चीज है भाई, ये अलग चीज है। डर पैदा करो इसका कि छोड़ना है, डर लग रहा है मुझे, मुझे घबराहट हो रही है, तभी छूटेगा ये। तुम सोच रहे हो आहा चलते फिरते छूटेगा, बाप से नहीं छूटेगा ऐसे। द डायरी ऑफ ट्रूथ, मेरे को पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प मिली इस चीज से, बहुत हेल्प मिली। मैंने कुछ कुछ वीडियोस में बोला भी है, एक डायरी रखो अपने पास, एक नई डायरी खरीदो 50-100 रुपए की, जितने की भी आती है। डे वन, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ खुद से, मैं कसम खाता हूँ, जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उनका नाम लिखो, आज इस तारीख को पूरे 24 घंटे तक मैं जुआ नहीं खेलूंगा। अगले दिन सुबह उठ के उस पर साइन करो, नीचे लिखो वेल डन, और खुद को शाबाशी दो कि तुमने ये प्रॉमिस निभाया। वो डायरी के जब तक पूरे पन्ने नहीं भर जाएं, एक दिन स्किप नहीं होना चाहिए। क्या होता है, जब तक 12-15 दिन हो जाएंगे ना मेरे भाई, अपने आप मोटिवेशन आने लगेगा। जब तुम सपोज करो तुमने 20 दिन जुआ नहीं खेला, रोज डायरी पे लिख रहे हो, रात को शाबाशी दे रहे हो, सुबह शाबाशी दे रहे हो खुद को कि मैंने जुआ नहीं खेला, आई एम सो हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम लर्निंग। जब तुम वापस तुम्हारा जुआ खेलने का मन होगा ना, या पैसे होंगे खाते में और अर्ज होगी खेलने खेले, या तुम्हारा कोई यार दोस्त बोलेगा भाई खेल ले खेल ले, तुमको खुद से ना शर्म आने लगेगी, मेरे भाई मेरी 20 दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। दोस्तों लिखने से ना बहुत चीजें सॉल्व सॉल्व होती है, बहुत। आपको याद हो जब हम छोटे थे तो अपने माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े हमको बोलते थे लिख लिख के पढ़ाई करो, ज्यादा याद होता है। उधारी लिखो डायरी में, कितनी उधारी है, कितनी उधारी, क्या है क्या है, ये मेरे से इतने मांगता है, ये मेरे से इतने मांगता है, ये मेरे से इतने मांगता है, महीने की मेरी तनख्वाह इतनी है, इतने में जाएगा, इतना इसको जाएगा, इतना इसको जाएगा, इतना मेरे पास बचेगा, इससे मैं करता चलाऊंगा, बहुत फर्क पड़ेगा। लिखने से मनी मैनेजमेंट होता है, लिखने से एडिक्शन में हेल्प मिलती है, ये प्रूवन फैक्ट है, ये प्रूवन थ्योरी है। लिखना चालू करो, किसी को मत बताओ, किसी को मत दिखाओ डायरी क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, अपने पास एक डायरी रखो। दिन की शुरुआत सुबह उस डायरी पे लिखने से होगी, वादा करो खुद से, कसम खाओ, सुबह उस कसम पे अमल किया तो साइन करो। जिस दिन फेल हो गए वो पूरी डायरी फाड़ देना, वापस से शुरुआत करना। कोशिश करना एक ही बार में डायरी कंप्लीट करो, कि जीवन तुम्हारा है, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा, तुम खेलो चाहे मत खेलो। मैं तो साला ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुझे ये बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारे ये जो व्यूअर्स है ना, इनको जो दिक्कतें आती हैं साइबर फ्रीज की, गैम्बलिंग ब्लॉक की, हम उनको आईडी देंगे, हम खाते से देंगे, हमारी गारंटी है कोई फ्रीज नहीं आएगा, ब्लॉक नहीं आएगा। उनको बोल दो ना यार, अगर नहीं छूट रहा तो हमसे ले ले आईडी। मैंने आज तक मेरे चैनल पे कभी ये बात नहीं बोली, है ना। कोशिश करो इस चीज से पूरा दूर हो जाओ भाई, कोशिश करो। अगर डायरी की शुरुआत करी है तो डायरी के सारे पन्ने भरे जाएं। ध्यान रखो, द सब्स्टिट्यूशन ट्रिक,
थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये टॉपिक, हाँ, ये पर्टिकुलर थ्योरी, लेकिन 100% इफेक्टिव है, 100%। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कंट्रोवर्शियल हो नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। जो चीज़ मेरे लाइफ में इम्पैक्ट डाला मैं वो बता रहा हूँ, और जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगी वो भी बता रहा हूँ। द सब्स्टिट्यूशन ट्रिक। जुआ एक तरह का नशा है, जुआ एक तरह का एडिक्शन है, जुआ एक तरह की आदत है। जहर को जहर काटता है मेरे भाई। नया एडिक्शन पालो, कोशिश करो कि वह हेल्दी हो। नया एडिक्शन पालो, नई सनक पालो, और उसमें पागल हो जाओ। सही बता रहा हूं मैं, 6 महीना इसको करके देख लेना, पागल हो जाओगे। मैं आपको 3-4 तरीके, 3-4 एग्जाम्पल्स देता हूँ मैंने कैसे करा। मैं मैंने ना मैंने स्पिरिचुअल किताबें बहुत पढ़ ली, ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली। जब जब मेरा जुआ खेलने का मन हुआ, मैंने किताबें पढ़ना बहुत स्टार्ट करा। मैं रात को 3 बजे उठता, पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, मैं किताब उठा के चला जाता, दूसरे कमरे में पढ़ने लग जाता। मैंने ओशो को बहुत सुना, मैंने साइकोलॉजी बहुत पढ़ी है, फिलोसफी बहुत पढ़ी है मैंने। जब इसमें आ गया तो मेरे में ठहराव आया थोड़ा। वो दिन है, आज का दिन है, मुझे नहीं लगता कोई दिन आया मेरी लाइफ में मैंने किताब नहीं पढ़ी किसी भी तरीके की। मैंने यूट्यूब चालू करा, मैंने अपने आप को एक नेगेटिव एनवायरनमेंट दे दिया जुए के लिए। कोई जुए पे अच्छी बातें बोलता है, कोई जुए पे फालतू ऐसी बातें करता है, मैं उसको गालियां निकालता हूँ। अब हालांकि आप लोग मुझे प्यार ही मेरी गालियों की वजह से करते हो। मैं पागल हो गया इसके चक्कर में कि माँ की चूत इस चीज में तो चाहिए ही नहीं। अब मेरे को गुस्सा आता है जुए से बड़ा। तो मैंने ये सनक ये पाली, मेरे को जैसे बोलते हैं ना कि जैसे वो भूल भुलैया पिक्चर में वो राजपाल यादव बोलता पानी, वो सब कूदता है, तो मेरे को बोला जुआ, तो मेरा खून खोल जाएगा। मेरे साथ ये मामला हो गया। एक नई आदत पालो। मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की पसंद थी, जुआ खेलता था, जुआ छुड़वाया कैसे तैसे। मुझे माफ करना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला भाई इसके पीछे पागल हो जा। वो लिटरली उसके पीछे पागल हो गया। उसने एफर्ट्स करे, लड़की ने मना किया, सारे एफर्ट्स करे, पूरा निब्बा बन गया, पूरा बकचोद बन गया, बकरचोदियां कर रहा है, लिख रहा है डायरियां, लेटर लिख रहा है, ये कोशिशें वो कोशिशें। फिर हम भी लग गए भाई, भाई की सेटिंग करानी, भाई की सेटिंग करानी। 13 जनवरी को दोनों की शादी हुई, और लड़की की तरफ से पूरा ना था। और जो लड़का है मेरा दोस्त, ये पूरा डामर का टुकड़ा है, एकदम काला भट्ट। लड़की है सुंदर एकदम, एफर्ट पाल लिए, बस सनक हो गई, पीछे पड़ना। गलत मत लेना इस चीज से, कोई गलत इंप्लीमेंटेशन मत लेना। पहला एग्जाम्पल। दूसरा जिसमें मैं फेल हो गया, मोटा बंदा था मेरे से भी, जुआ खेलता है, हमारे जोधपुर का ही दोस्त है मेरा। आज की तारीख में 27 किलो झाड़ लिया, पागल हो गया जिम के पीछे। एडिक्शन बनाया खुद को जिम का, एडिक्ट बनाया खुद को जिम का, पागल हो गया एकदम। द सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ये कहती है कि जिस चीज की आदत है, जिस हद तक उस चीज की आदत है, उसी हद तक एक नई आदत ढूंढो, एक नया सब्स्टिट्यूट ढूंढो, और पागल हो जाओ उसके पीछे। अपने आप पुरानी आदत का इफेक्ट तुम्हारी लाइफ से कम हो जाएगा। देखो, पांचवा और आखिरी पॉइंट, मैंने बोला था कि मैं 7 पॉइंट्स बनाऊंगा, लेकिन मैं 5 ही बनाऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। और मुझे ये भी चाहिए कि आप लोगों का इस पर रिएक्शन कैसा है। क्या आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए और 5 पॉइंट्स बताऊं, साइकोलॉजी सेट की फिलोसॉफिकल बताऊं? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो मैं जरूर बनाऊंगा। द कन्फेशन शील्ड, 5वां पॉइंट। एक इंसान अपने जीवन में ऐसा बनाओ, बी इट योर ब्रदर, योर बेस्ट फ्रेंड, योर वाइफ, योर हस्बैंड, कोई भी, बी इट ऑफ एनी रिलेशन जो आपसे उसका रहा हो, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप उसके सामने पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहो। हाँ तो हाँ, ना तो ना। मतलब 10 रुपए, 1 रुपए, 10 लाख रुपए, 1 रुपए का भी जुआ खेलोगे तो उससे पूछे बिना नहीं करोगे। उसको पूरा अधिकार दो जीवन में कि भाई मैं तेरे को ये पूरा राइट दे रहा हूं कि मैं तेरे को पूछे बिना 1 रुपए का जुआ नहीं लगाऊंगा। तेरी परमिशन के बिना मैं अपना ये ओथ ब्रेक नहीं करूंगा कि जो मैंने लिया है तेरे सामने कि हाँ भाई मैं जुआ नहीं खेलूंगा। तेरी परमिशन होगी मैं खेलूंगा। मुझे जब जब भटभटी मचेगी, क्रेविंग होगी, एंजाइटी होगी, मैं तेरे से परमिशन लूंगा। तू हाँ बोलेगा मैं कर दूंगा, तू मना करेगा मैं नहीं करूंगा। थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन दोस्तों क्या होता है जब आप ये जीवन की बागडोर, इस
पर्टिकुलर टॉपिक की किसी और के हाथ में थमाओगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आप एक इंसान ऐसा ढूंढना जो आपको जज नहीं करे, जो आप पे तंज ना मारे, जो इस पूरे कन्फेशन का आपके पूरे टाइम में फायदा ना उठाए। इंसान सोच समझ के चुनना है आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपने स्पाउस से बात करी, क्योंकि उसमें चीट होने की संभावना और जलील होने की संभावना काफी कम रहती है। आपने उसको पूरे राइट दिए, या इतना मेरा नुकसान है, इतना मैंने जुआ खेला, आखिरी जुआ मैंने इस दिन खेला, आज की तारीख में इतनी मेरी लाइबिलिटी है, महीने की मेरी इतनी तनख्वाह है, इतनी मेरी लाइबिलिटी जाती है। उसकी परमिशन के बिना नेक्स्ट जुआ नहीं खेलना है। जब तक उसकी हाँ नहीं हो, आपको नया स्टेप नहीं लेना है। अगर तुमने उसको चीट कर दिया तो आप सोचना कि फिर आपसे जुआ नहीं छूटेगा। देखो, कोशिशें करनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी और बहुत एफर्ट मारने पड़ेंगे, तब ये जहर जीवन से हटेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। 5 मैंने पॉइंट बताए हैं। अगर आपको और पॉइंट्स चाहिए, आप मुझे लिखिए कमेंट में। वीडियो पे 250 लाइक्स देना मेरे भाई, बहुत खुशी होगी। वीडियो को शेयर करना एक ऐसे इंसान के साथ जो इस चीज से ग्रसित है, जो निकलना चाह रहा है, जो निकल चुका है और जो निकल नहीं पा रहा है। तीनों श्रेणियों के लोगों से मैं चाहता हूं कि आप मेरा इंटरेक्शन कराएं उन्हें। तीसरी चीज, मेरा मेंबरशिप प्लान 60 रुपए महीने का, 2 रुपए दिन के हिसाब से लगते हैं। उसमें वीडियोस बहुत अच्छी डालता हूँ, वो वीडियोस डालता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं ना डालूं। मेरी खुद की गैम्बलिंग स्टोरी मैं डालूंगा 3 पार्ट में, और वो तीनों पार्ट मेरे मेंबर्स ओनली पे ही आएंगे। बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी उस पर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, आप रिग्रेट नहीं करोगे। और नहीं कर सकते तो भाई मैं कनपट्टी पे बंदूक मार के तो कराऊंगा नहीं उसको। बाकी खुश रहो, बहुत खुश रहो, सबका भला करो। टेक केयर।